मोदी जी का चश्मा लगा कर देखेंगे तो कोई भी चीज नजर नहीं आएगी इनको। ये लोग शुद्ध व्यापारी हैं और व्यापारी जो है ना, हमेशा व्यापार की सोचता है। पंचायतों का नाम ही जाके पूछ लीजिए, बता पाए तो फिर मुझे जो होगा सो बताइएगा। 5 साल तो उनको पंचायत और गांव ही जानने में लग जाएगा, काम क्या करेंगे सो भगवान मालिक है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेंथलासा न्यूज़ और मैं हूं उत्तम राज। आज हमारे साथ हैं औरंगाबाद सदर के उम्मीदवार अनंत शंकर सिंह जी, जो पिछले 10 वर्षों से विधायक भी रह चुके हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर। तो सबसे पहले तो पेंथलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी दीजिए कि आपकी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तीसरी बार हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। जी, पहले भी 2 बार से आप विधायक रह चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ-साथ विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है आप पर कि अनंत शंकर जी अगर पिछले 10 साल से विधायक हैं, वो जो काम किए हैं, जो बता रहे हैं कि हम जनता के लिए काम किए हैं, तो काम की रिपोर्ट कार्ड जारी करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का चश्मा लगा कर देखेंगे तो कोई भी चीज नजर नहीं आएगी इनको, है ना। और मेरे पहले और मेरे समकक्ष में 15 साल 20 साल बहुत सारे लोगों ने जनप्रतिनिधित्व किया यहाँ का। मैं उन पर टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो चीजें उस समय नहीं हुई, उन चीजों को मैंने धरातल पर उतारने का काम किया। अब जहां तक रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड की बात के लिए तो मेडिकल कॉलेज ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस मेडिकल कॉलेज को ये विपक्ष के जो लोग आए हैं, भाजपा के जो चेहरे हैं औरंगाबाद में, जो आयात करके लाए गए हैं, उनके मेडिकल कॉलेज के चलते ही तो मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है औरंगाबाद में। उसको हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया, 400 करोड़ सैंक्शन हुआ और वो आएंगे तो फिर मेडिकल कॉलेज का तो बंटाधार हो जाएगा औरंगाबाद में, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन उनके तरफ से तो ये आरोप को खारिज कर दिए हैं कि नहीं ऐसा ये अफ़वाह की बात है क्योंकि आप नामांकन के दिन मीडिया से बातचीत के दौरान भी आपने मुद्दा उठाया था, तो वो तो सीधा मना कर दिए ये चीज़ को। ये लोग शुद्ध व्यापारी हैं और व्यापारी जो है ना, हमेशा व्यापार की सोचता है। औरंगाबाद आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये मोटिव जरूर होगा कि किस तरीके से अपने व्यापार को आगे ले जा सके। जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है, मेडिकल कॉलेज, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद में, दो दो ITI कॉलेज महिला और पुरुष का। आप शहर की बात कर रहे हैं तो शहर में आप रिवर फ्रंट 74 करोड़ की लागत से देव को नगर पंचायत बनाया हम लोगों ने, जमहोर को नगर पंचायत बनाया हम लोगों ने। रिंग रोड की बात हो, देव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है 27 करोड़ की लागत से, है ना। देव अम्बा रोड हो या देव को जाने वाली, औरंगाबाद से देव को जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आप देखिए आज चकचक है, 10 मिनट में आप देव पहुंच जाइएगा, 15 मिनट में 12 मिनट में आप देव पहुंच जाइएगा। तो ये किसके खाते में ये लोग डालेंगे? अभी हम बात करेंगे किसान को लेके क्योंकि देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है किसान का कि अभी हाल में ही आपने देखा था कि खाद की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। तो उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो किसान विरोधी शुरू से रहे हैं। अदानी और अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे होंगे, जो उस समय बिल आया था, उस बिल के विरोध में 70-75 किसान शहीद हो गए। लेकिन इनके कानों पर जू क्यों नहीं रेंगी, उन्होंने बिल तो वापस लिया, लेकिन 70-75 लोग मरे, उनकी सुध नहीं ली इन लोगों ने। अभी जो है औरंगाबाद की ही घटना है, खाद के लिए लोग लाइन में लगे थे, उन पर लाठीचार्ज कराया गया। तो ये तो किसान विरोधी शुरू से रहे हैं। इनका तो मैं बता रहा हूं ना आपको
कि ये व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारियों के हित को साधने का काम करती है। व्यापारियों का मतलब बिजनेसमैन, है ना? अदानी और अंबानी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, और ये अभी जो आए हैं आपको धन नेता ही हैं। इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। ये मेडिकल कॉलेज तो बिजनेस ही है ना, इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये भी मैंने अदानी अंबानी के मतलब कि वाले ही हैं। इनका भी काम वही है, आए हैं व्यापार करेंगे और फिर बाद में खून चूस लेंगे। जी, जनता के तरफ से एक सवाल थी, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले क्षेत्र में गया हूँ, यानी पूरा औरंगाबाद क्षेत्र, सिर्फ औरंगाबाद सदर का ही नहीं, कि अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर कोई भी बड़ी ट्रेन नहीं रुकती है। उनको ट्रेन पकड़ना होता है, जैसे गुजरात जाना होता है तो या तो मुगल सराय जाते हैं, या दानापुर स्टेशन जाना होता है, या राजधानी गया ही रुकती है। वंदे भारत का भी ठहराव यहाँ पे नहीं है। तो अगर अनंत शंकर जी अब की बार विधायक बनते हैं, यानी कि हैट्रिक लगाते हैं, तो सबसे पहला कदम औरंगाबाद क्षेत्र के विकास के लिए क्या होगा? देखिए, ये तो आपको पता नहीं, आपको मालूम होगा नहीं मालूम होगा, ये मैंने बहुत पहले ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला था। प्रगति यात्रा में आए थे तो मैंने कहा था कि बिहता से आप औरंगाबाद का जो रेल लाइन है उसको आप विस्तारित करवाइए, डाल्टनगंज तक, और वंदे भारत चलवाइए। औरंगाबाद के लोगों का हक नहीं है क्या कि डेढ़ डेढ़ घंटे में पटना पहुंचे? हम लोगों को अगर ट्रेन से जाना है तो हमको गया होके जहानाबाद होके जाना पड़ता है पटना, 5-6 घंटे लगते हैं। औरंगाबाद के लोगों का हक नहीं है कि इतने 4-5 एयरपोर्ट मिले बिहार को, जिसमें एक औरंगाबाद को भी एयरपोर्ट मिलता। जिस सड़क से हम पटना जाते हैं उस सड़क की दुर्दशा हुई पड़ी है। हजारों वाहन, लाखों वाहन जाते हैं ये आपका झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, इधर के रास्ते जाते हैं। माल वाहक जाते हैं, मतलब समझिए कि वहां से स्टोन का जो मामला झारखंड से निकलता है, कोयला निकलता है, सारा ये इसी रूट से माल ढुलाई होती है। और इस रोड की हालत आप देख लेंगे, आए दिन एक्सीडेंट होता है। इसको फोर लेनिंग का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए था। औरंगाबाद के लोगों के खेतों में, किसानों के खेतों में पानी अब तक नहीं पहुंचना चाहिए था। 14 से ही ये वादा करके गए थे मोदी जी। ये तो हर वादे में फेल रहे हैं, हर वादे में फेल रहे हैं। इसलिए इनको तो जनता ऐसे भी देख ही रहे हैं। 6 का 6 सीट पिछला बार लोगों ने नकार दिया, इनको नहीं दिया, एक भी सीट नहीं मिली यहाँ पर। तो इस बार दूसरा नहीं होने वाला है। जी, बिहार में एक और सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कुछ समय पहले अपने इंटरव्यू में कहे थे कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं या उनकी पार्टी जीतती है तो सबसे पहला काम करेंगे बिहार में शराबबंदी को तोड़वाना। क्योंकि आंकड़ों के अनुसार जो उनके पार्टी द्वारा या लोगों के द्वारा बताया गया है मुझे, कि यहाँ पे नकली शराब मिलने की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी लगभग हर गांव में शराब पहुंच जा रही है, और नकली शराब की वजह से लोग का सेहत पे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर तेजस्वी सरकार आती है तो इस पे आपकी सरकार की क्या विचार रहेगी? आपकी क्या विचार है? देखिए, ये तो ऊपर के ही लोग बताएंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि सरकार शराबबंदी को लागू करने में फेलवर रही है। पूरा प्रशासनिक तंत्र शराबबंदी के माध्यम से लूट खसोट में लगा है। पुलिस के संरक्षण में शराब की बिक्री होती है, यह बात सत्य है। अब मैं हर कोई इन्वॉल्व है ये नहीं बोल सकता, लेकिन संरक्षण में ही शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस को, प्रशासन को सब पता है कौन शराब के व्यापारी हैं, कौन शराब का व्यापार कर रहे हैं, कहाँ नकली शराब बन रही है, सब पता है। ये छुपा हुआ नहीं है। इसका रिवीजन होना चाहिए, ये तो मैं बोल रहा हूँ, होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी को बहाल करना है नहीं करना है, ये ऊपर के लोग आपस में डिस्कशन करने के बाद, रिव्यू करने के बाद, क्योंकि अभी जो रिवीजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें तो अपनी पीठ थपथपाई जा रही है कि हमने यह गलत चीप कर लिया, वो गलत चीप कर लिया। लेकिन यह रिवीजन उसमें फाइंडिंग्स में ये नहीं बताया कि नकली शराब पी के लोग कितने लोग मरे, नकली शराब पी के लोग कितनों की लिवर किडनी फेल हो गया, ये नहीं बताया सरकार ने। तो ये चीज रिवीजन कराने के बाद मैं समझता हूं कि महागठबंधन की जो सरकार आएगी जरूर कोई ठोस निर्णय लेगी।
अच्छा अच्छा, अगर आरजेडी की सरकार बिहार में इस बार आती है और अनंत शंकर जी दोबारा विधायक बनते हैं, तो क्या औरंगाबाद में ऐसे फैक्ट्री या ऐसे रोजगार का निर्माण किया जाएगा कि औरंगाबाद के युवा हैं, जो दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र में जाकर नौकरी करते हैं। अभी महाराष्ट्र की स्थिति आपको पता होगी कि वहाँ एक मराठियों ने अपना आंदोलन शुरू किया है कि जिन्हें मराठी बोलने आती है वही रहेंगे, बिहारियों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या अनंत शंकर जी जीतने के बाद ऐसी रोजगार की व्यवस्था करेंगे कि खास करके औरंगाबाद, ऐसे तो पूरी बिहार की समस्या है ये, लेकिन स्पेशल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि देख औरंगाबाद में ऐसी कोई रोजगार आएगी? देखिए, ये सरकार के लेवल पर होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक विधायक उठा और 10 ठो फैक्ट्री सेटअप करवा दिया। नहीं, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं सर। आवाज़ तो हमेशा उठाया है और उसी आवाज़ की कड़ी में ये मेडिकल कॉलेज आया है। क्या लगता है आपको, मेडिकल कॉलेज अगर स्थापित होता है यहाँ, तो क्या रोज़गार की संभावनाएँ नहीं बढ़ेंगी? क्या व्यापार की संभावनाएँ नहीं बढ़ेंगी? उसके इर्द-गिर्द में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ चाहिए। फूडिंग, लॉजिंग आप जाके देखिए, छोटा-सा गाँव है धनाड़ी। धनाड़ी में लोगों के लिए रेंट पर लेने के लिए होड़ मचा हुआ है। घर रेंट पर सर्वे लेने के किया लिए था वो चीज़। घर रेंट पे लेने के लिए और इर्द-गिर्द का जो माहौल है पता करिए, कहाँ से परचून लेंगे जाके, कहाँ से बाल बनवाएँगे, कहाँ जाके क्या नाम है खाना-पीना खाएँगे, कहाँ जाके लोग रुकेंगे। ये सारी व्यवस्थाएँ तो उसी ओर है ना, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ना। 400 करोड़ का जहाँ निर्माण हुआ, कहाँ से गिट्टी, छड़, सीमेंट लेंगे, कहाँ से मज़दूर आएँगे, कहाँ से मिस्त्री आएगा? तो ये देव के इकोनॉमी को फ़ायदा होगा ना, औरंगाबाद के इकोनॉमी को फ़ायदा होगा ना। तो ये परियोजनाएँ आएँगी, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और उसमें हम सफल रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कहाँ के बच्चे खेलेंगे? कहाँ के खेल के बच्चों का खेल की प्रतिभा का विकास होगा? अब बताइए। तो ये तो हम उस ओर लगे हैं, लेकिन इस मामले में ज़रूर है, हमारे यहाँ तो 2-2 एनटीपीसी की इकाइयाँ हैं नवीनगर में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता। लेकिन रोज़गार में स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। कोई भी फैक्ट्री स्थापित हो, रोज़गार में स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और हम लोग इस ओर पे संकल्पित हैं कि हमारे यहाँ के लोग कम से कम बाहर न जाएँ। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मराठी बोलने वाले, देखिए ये देश है ना, सबका है। यह देश संविधान से चलता है ना? तो संविधान के अनुसार किसी को भी कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता है ना? और कहीं भी काम कर सकता है, ये कोई विषय वस्तु नहीं है। देखिए, बात हो रही थी रिपोर्ट कार्ड की, तो आपने तो सारी चीज़ें बता दी। लेकिन इस बार विधायक बनने के बाद, आपके हिसाब से औरंगाबाद में क्या एक कमी रह गई है और सबसे पहला कदम विकास की ओर आपका क्या होगा? देखिए, समस्याएँ कभी कम नहीं होती हैं, है ना? एक समस्या को आप सॉल्व कीजिएगा, दूसरी समस्याएँ आएँगी, ये विषय वस्तु है ही नहीं। हम लोगों को संकल्पित रहना है कि कैसे समस्याओं को हम लोग निपटाएँ। इस बार आने के बाद मुद्दों को मैंने बताया तो आपको, वंदे भारत ही चलवाइए ना पहले। और पटना से आने के लिए वंदे भारत की व्यवस्था करिए, है ना? एयरपोर्ट की व्यवस्था करिए, मेडिकल कॉलेज का जल्द से जल्द निर्माण हो, है ना? ट्रॉमा सेंटर जल्द से जल्द निर्माण हो, आपका कृषि विश्वविद्यालय बने, उसका भी हम लोगों ने माँग किया था। बहुत सारी कमियाँ हैं, है ना? तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि काम हो उस पर, तो आगे आने वाले समय में वही है। अच्छा, आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं विकास को लेकर और भी बहुत सारे आरोप है जो लगभग आपको पता भी होगी रिपोर्ट कार्ड को लेकर। हुँ। उस विषय पे आप जो आपके विपक्ष के उम्मीदवार हैं, विपक्ष पार्टी है, उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, उनको तो अभी 15 और जितनी पंचायतें हैं औरंगाबाद प्रखंड में 15 हैं, है ना? और देव में 12 है, जिसमें 2 नगर पंचायत शामिल हैं। पंचायतों का नाम ही जाके पूछ लीजिए, बता पाएँ तो फिर मुझे जो होगा सो बताइएगा। 5 साल तो उनको पंचायत और गाँव ही जानने में लग जाएगा, काम क्या करेंगे सो भगवान मालिक है इनका, है ना? तो इतना ही केवल पूछ लीजिए कि 15 पंचायत में लगातार पूछ लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना औरंगाबाद को जानते हैं वो।
उनका तो कहना है कि एक बार जनता विश्वास कर आप बताओ क्यों विश्वास करे? क्या औरंगाबाद में कोई बेटा नहीं है? कोई औरंगाबाद का नेता नहीं है? औरंगाबाद का कोई माटी का लाल नहीं था एनडीए में, जिसको एनडीए टिकट देती है और वो लड़ता है यहाँ से चुनाव? औरंगाबाद के लोगों की नेताओं की हकमारी करने आए हैं, क्यों जनता देगी वोट? क्यों जनता विश्वास करेगी? ये समझना पड़ेगा ना। औरंगाबाद के नेताओं की हकमारी करके नहीं आए हैं, हैं? अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर जब उम्मीदवार की घोषणा हुई थी, उस समय रामाधार सिंह जी भी फेसबुक पे उनका विरोध किए थे। लेकिन अभी देखा गया कि उनके साथी उनको उनके समर्थन में खड़े हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है दलीय बाध्यता हो उनकी, बट दिल से कोई उनके साथ नहीं है। दलीय बाध्यता हो सकती है, ऊपर से प्रेशर डलवा रहे होंगे बड़े-बड़े नेताओं से, ये हो सकती है। लेकिन कोई दिल से उनके साथ नहीं है, ये उनको पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा तो। कोई भी, जो भी उनको लग रहा है कि उनके साथ है, वो कोई भी साथ उनके नहीं है।